आई पता है भीष्म पितामह कह रहे हैं, बोले बेटा तुम राजा हो, बड़ी प्रसन्नता की बात है। और राजा का एक नियम है कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाओ और ज्यादा से ज्यादा पुण्य। और दूसरा काम बेटा यह है नियम कि राजा को कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए और न ही कभी पाप करना चाहिए। राजा का नियम यह है कि अगर आपके अंदर कोई सामर्थ्य है तो आप वहां जाकर डटकर मुकाबला करो कि मैं राजा हूं, मेरे सामने आप ये पाप नहीं कर सकते हैं। और अगर आप में शक्ति नहीं है तो वहां से दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि पाप करने से ज्यादा पाप देखने वाले को पाप ज्यादा लगता है। इसलिए आज महाराज बोले कभी भी आंखों के सामने पाप देखना नहीं चाहिए। आज महाराज ऐसे भीष्म पितामह कह रहे थे कि वही पास में महाराज द्रौपदी खड़ी थी और आज द्रौपदी हंस पड़ी है। आप विचार करो, भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई साधारण बात नहीं। आज द्रौपदी हंस गई। आज भीष्म पितामह बोले बेटी मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं व्याख्यान कर रहा हूँ, लेकिन आप हंसी कैसे हैं। आज द्रौपदी घबरा गई, बोले पितामह मेरे को कोई बचपन की किसी सखी की बात याद आ गई थी, सो मैं रो गई थी, हंस गई थी। बोले नहीं बेटे, जो कुलवती नारियां होती है ना वो बिना किसी कारण के हंसती नहीं, उनकी हंसी में कोई न कोई भाव छिपा होता है। वैसे नियम यह है कि माताओं को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। और बात बात जो माताएं हंसती है ना वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा धोखा पाती है। क्योंकि आप हंसती है ना तो आप तो एक सद्भावना लेके हंसते हो, लेकिन सामने वाला उस हंसी का क्या कारण निकालता है, वो क्या भाव सकता है वो जाने। और महाराज उसको वो गलत इशारा समझता है तो वहीं पे नारी महाराज वहीं पतन हो जाता है। क्योंकि कवियों ने कहा भी है कि आलस नींद किसान खोवे और चोरे खोवे खांसी, और टका ब्याज व्यापारी खोवे और नारी खोवे हंसी। आलस नींद किसान खोवे। आप विचार करो, किसान है, गृहस्थी है, अगर आलस करेगा तो उसकी फसल कैसे समय से उत्पन्न होगी। जब समय से पानी नहीं लगाएगा, समय से खाद नहीं लगाएगा, समय से बोएगा नहीं, आलस में पड़ा रहेगा तो उसकी फसल नष्ट हो जाएगी। और चोरे खोवे खांसी, अगर आप कहीं चोरी करने के लिए गए हो और वहां पे मारा, अगर आपको खांसी आ गई तो पता है घर का मालिक जग जाएगा, और जग जाएगा तो आप पता है फिर क्या होता है, चोरों के साथ क्या होता है। बोले राधे राधे। और टका ब्याज व्यापारी को खोवे। अगर आपके पास कुछ है नहीं साधन और आपने महाराज ब्याज करके कोई व्यापार उत्पन्न किया है, और अगर ठाकुर जी की थोड़ा सा निगाह नहीं हुई तो महाराज जितना भी आप कमाते हो ना उससे ज्यादा तो ब्याज में चला जाता है, तो व्यापार सक्सेस कम होता है। ठाकुर जी की कृपा हो जाए वो तो कोई अलग बात है, लेकिन ब्याज से पैसा लेकर और अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो, हाँ इतना होता है कि कुछ आपके पास में कुछ बाहर से ले लो तो उसका थोड़ा सा सिस्टम बैठ जाता है, और जो बाहर से लगो व्यापार है चलेगा कि नहीं चलेगा क्या पता है, लेकिन ब्याज तो महाराज चलती चलती है, वो नहीं होती है। और नारी जो खूब हंसी, अगर नारी जो बार बार हंसती है ना, बार बार हंसती है, बात बात पे हंसती है, आप चाहे किसी को भाई समझ के हंस रही हो लेकिन सामने वाला की नियत क्या है पता नहीं, वो क्या समझता है। इसलिए ज्यादा नारियों को हंसना नहीं चाहिए।
अभी हमारी 4 तारीख से पंडित जी के यहाँ पे कथा हो रही थी, तो हमारी पूनम जी हैं, बहुत हंसती हैं। तो हमने इनसे को निवेदन किया, देखो आप बुरा न माने तो हम आपसे एक बात करें, आप यो हंसती हो ना, ये आपका बहुत अच्छा स्वभाव है, मैं आपके स्वभाव का सम्मान करता हूं, पर हर इंसान मेरे जैसा नहीं होता है। आप ज्यादा हंसोगे, पता नहीं सामने वाले की मन में क्या भाव है, वो किस भाव से आपके इस नजरिया को देख रहा है, हंसी को देख रहा है, और आपको कहीं ना कहीं चोट लगेगी, ये मैं आपको लिख के देता हूं। तो मैं तो सभी अपनी माता बहनों से कहूंगा कि अगर ऐसा कोई आपके अंदर कोई गुण है, बात बात पे हंसना है, बात बात पे ऐसे करना है, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाए। मैं अपने लिए नहीं, आपके मान सम्मान के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जितना आप अपने मान सम्मान को बचाओगे उतना ही आपका वैभव बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी। आज महाराज ऐसे ही भीष्म पितामह जी उपदेश कर रहे थे कि द्रौपदी बीच में से गई, आज घबरा गई, बोली देवी ये कैसे अच्छी हो, आज पता है। आज भीष्म पितामह बोले दे बेटी, जो कुलवती नारियां होती है ना, वो बिना किसी कारण के हंसती नहीं है। बोले बेटी आपको बताना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा, तो आज पता है। द्रौपदी बोलने लगे, बोले पितामह आज तो आप बड़ा ही आप उपदेश कर रहे हो कि आंखों के सामने पाप देखना महापाप है, लेकिन आपने उस दिन पाप ये कैसे कर लिया कि जिस समय दुष्ट दुशासन मेरे साड़ी को खींच रहा था और सबसे ऊंचे सिंहासन पे आप विराजे थे, और मैंने हाथ जोड़ के आपसे निवेदन किया था। बोले पितामह पहला प्रश्न तो आपसे यह है कि एक राजघराने की नारी को राजसभा में लाने का नियम कब से चालू हो गया है? और बोले दूसरा प्रश्न आपसे यह किया था, बोले उस समय में अपवित्र अवस्था में थी, एक वस्त्र में थी, मेरे केश खुले थे, उस अपवित्र अवस्था में राजसभा में लाने का नियम कब से चालू हो गया है? बोले पितामह मैंने आपसे ये भी प्रश्न किया था। बोले पितामह अगर पांडव अपने आप को हार चुके हैं, खुद हार चुके हैं, तो मेरे को जुआ में दांव पे लगाने की अनुमति किसने दी थी? आप विचार करो, जब मैं ही हार गया तो मेरी संपत्ति पे क्या भरोसा रहा, उसमें मेरा क्या अधिकार है? अरे मेरा अधिकार तो तब तक है कि जब तक मैं सुरक्षित हूं, जब मैं ही बंधक बन गया तो फिर संपत्ति किस काम की है? बोले जब पांडव अपने आप को हार चुके हैं तो मुझे जुआ में दांव पे लगाने की अनुमति किसने दी? लेकिन पितामह आप जैसा धुरंधर वीर नीचे निगाह करके ये देखता रहा, सुनता रहा। बोले पितामह मुझे विश्वास है कि अगर आप एक निगाह भी कर देते तो उस दुष्ट की इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरी उस साड़ी का स्पर्श भी कर लेता। लेकिन आज आप जैसा धुरंधर वीर देखता रहा। अरे वो तो मेरे गोविंद की कृपा थी, मेरे कन्हैया की कृपा थी कि उसने आकर अपनी बहन की लाज बचाई है। आज पता है ऐसी द्रौपदी ने बात की। आज पता है आज जो महाराज जीवन में कभी रोया नहीं इंसान, आज वो अपने हिलकियों को रोक नहीं सका। महाराज बड़े जोर से रोने लगे हैं भीष्म पितामह जी, उनकी आंखों से झरझर आंसू टपक रहे हैं। बोले बेटी मैं वही अभागा भीष्म हूँ, मैं वही अभागा भीष्म हूँ। इस भीष्म इस अभागे के सामने आप मेरी पुत्र वधू की लाज दांव पर लगी थी। लेकिन बेटी आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये आपको मन में भाव होना चाहिए कि उस समय मैंने दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था और उस अन्न से जो मेरे अंदर रक्त बना था ना, वो दूषित हो गया था।
क्यों कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी और वैसी होगी आपकी वाणी। बोली बेटी, उस समय मैंने दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था, दूषित अन्न हो गया था, मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। लेकिन बेटी, आपको पता है ना कि आज 54 दिन हो गए मेरे को इस बाणों की सैया पर पड़े। मेरे शरीर से इस बाणों के आधार से, रास्ते से एक एक बूंद करके पूरा रक्त निकल चुका है। बोले आज बेटी मैं बिल्कुल शुद्ध हूं, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। बोले बेटी, आज मुझे ज्ञान है क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है, ये मुझे ज्ञान है बेटी। बोले आज पता है, आज भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर उपदेश किए हैं। आज द्रौपदी चरणों में लेट गई, पितामह मैंने आपको बहुत बड़ा कष्ट दिया है, मुझे माफ कर दो। बोले बेटी नहीं, ये तो तूने मेरे अंदर की जो नेत्र बंद थे उनको खोल दिया है। आज उसके बाद में महाराज भीष्म पितामह ने उनको, पांडवों को बहुत उपदेश किए हैं। बोले भैया अब ज्यादा समय मेरा व्यर्थ मत करो। बोले अब 2 मिनट गोविंद से भी कुछ बात करनी है। बोले गोविंद मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोले मेरे को इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, मुझे इंद्र मार नहीं सकता है, लेकिन ऐसी सुंदर समय को छोड़कर कौन छोड़ना चाहेगा। क्योंकि देखो हम भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, किस लिए कि हमारे अंतिम समय पे हमारे सामने गोविंद हो, हमारे जुआ पे, हमारे कंठ में गोविंद का गुणगान हो, गोविंद की याद हो, गोविंद का नाम हो। बोले गोविंद इससे सुंदर मृत्यु मेरी क्या हो सकती है। लेकिन मेरी एक इच्छा है, बोले मेरी एक इच्छा है कि जब मैं कौरवों की तरफ से सेनापति बना था और आप पांडवों के महाराज अर्जुन का रथ चला रहे थे, तो आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं रथ तो चलाऊंगा अर्जुन तेरा, लेकिन कभी भी हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन जब कौरवों ने मुझे सेनापति बनाया तो मैंने भी एक प्रतिज्ञा की थी कि अगर आज मैं हरि शस्त्र न गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहूं। बोले अगर मैंने आज हरि को अगर हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं माँ गंगा का पुत्र और शांतनु सुत यानी बेटा नहीं कहलाऊं। और जब मेरे बाणों की बौछार की, अर्जुन के कवच कुंडल टूट गए, मुकुट गिर गया, अर्जुन महाराज अर्जुन घोड़ा गया, तो आपने अर्जुन की प्राण रक्षा करने के लिए और वहीं पर एक टूटा हुआ रथ का पहिया पड़ा था और उस रथ के पहिए को लेकर आप मेरी तरफ इस हिसाब से दौड़े कि जैसे कोई शेर और किसी हाथी को मारने दौड़ा हो। बोले गोविंद मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप उस झांकी एक बार दर्शन करा दो। आज मेरे गोविंद ने उस झांकी का दर्शन कराया है और आज पता है आज मेरे भीष्म पितामह ने अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग किया है। हो अगरी नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, हो अगरी नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे। हमारे लिए क्यों तेरे
हमारे लिए जो तेरी किए वो गणिका अजामिल को पली में उभारे, गणिका अजामिल को पली में उभारे। अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अभी गुण हमारे।